सानिया मियां वाली। सानिया मियां वाली क्या है? सानिया मियां वाली में आपके फोर्स के, पंजाब पुलिस के जो है ना अहलकार शहीद हुए और अस्पताल में मौजूद। जी हाँ, मियां वाली से ड्यूटी से वापसी पर एक ऐसे सेंसिटिव और ऐसे ख़तरनाक इलाके में गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई पुलिस एहलकारों, जहाँ उन्होंने दोबारा कॉल कर कर अपनी लाइन में बताया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमें फैसिलिटेट किया जाए, गाड़ी भेजी जाए या जो भी किया जाए। उन्होंने कॉल की, लेकिन 4 से 5 घंटे उनके पास कोई गाड़ी नहीं पहुंची, उनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया कि वहाँ पर कच्चे के डाकू आते हैं और उन पर गोलियों की बरसात करते हैं, जिसके बाद जो है वो 10 एहलकार शहीद और 8 जख्मी इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहे हैं अस्पताल में। और अगर मैं आपको एक कांस्टेबल के अल्फाज बताऊं जो उसने अस्पताल जाकर बोले हैं, उसने कहा है कि मेरी जान बचा लो। नर्सिस और डॉक्टर्स को कहा मेरी जान बचा लो, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। ये अल्फाज थे उस कांस्टेबल के। सोचिए उन लोगों पर 10 घरों में इस वक्त क़यामत टूटी है। 10 शहीदों का जनाजा पढ़ाया जा चुका है, उनको दफनाया जा चुका है। 8 जो हैं अस्पताल में मौजूद हैं। उनकी फैमिलीज इस वक्त एक क़यामत से गुजर रही हैं, जिनके बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। उन अहलकारों को नहीं पता था कि वो ड्यूटी से वापसी पे अपने बच्चों के पास नहीं जाएंगे, जो कह रहा है मुझे बचा लो मेरे बच्चों के लिए। उनको पता ही नहीं कि वो ड्यूटी से वापसी पर अपने बच्चों के पास नहीं जाएंगे, अपनी माँ के पास नहीं जाएंगे, अपनी बीवी के पास नहीं जाएंगे, अपनी फैमिली के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो मौत के मुंह में जाएंगे। और आप सोचें कि कच्चे के डाकुओं के पास असला है और हमारे जवानों के पास असला ही नहीं है कि वो अपना बचाव कर सके, वो खुद को बचा सके। क्या ये कच्चे के डाकू आखिर है क्या चीज़? इनके पीछे किसकी सपोर्ट है, किसका हाथ है? कोई बताने वाला है? और इनको ख़त्म करने वाला कोई नहीं है। मतलब आप एटमी मुल्क हैं, आपके पास जदीद असला है, आपके पास भी है, उनके पास कहाँ से आ? और उनको ख़त्म करने वाला कोई नहीं, उनको घेरा डालने वाला कोई नहीं, उन पर ऑपरेशन करने वाला कोई नहीं है कि भाई उनको यहाँ से ख़त्म किया जाए। क्या डाकू लफ्ज़ इनके लिए काफ़ी है? जिनको हम डाकू कह के बात ख़त्म कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? कभी ये बच्चों को अगवा कर लेते हैं, कई बच्चे बाज़याब हो जाते हैं, कई ये औरतों को अगवा कर लेते हैं। एक औरत मिली, एक औरत भाग कर आई है, उसने बताया पता नहीं कितने सालों से कच्चे के डाकुओं ने उसे पकड़ा हुआ था और वहाँ वो पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर आई। ये हालात हैं हमारे मुल्क के, और ये हालात हैं ऐसे इलाकों के कि वहाँ पर थानों के दरवाजे बंद करते हैं कच्चे के डाकुओं के डर से। और इनके पीछे आखिर किसी का तो हाथ है ना, कोई तो है ना जो इनको बचा के और इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इतने न डर तो ऐसे तो नहीं कोई भी हो जाता। और क्या इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ आएगी? ये मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया का जो नाम है, आखिर ये कब पूरा होगा? कानून बनाना, कानून नाफिज करना और इंसाफ मिलना, ये सब लफ्ज़ों तक ही रह जाएगा। अब जो जवान इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, उनके लिए मैं दुआ गाऊँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जाए। लेकिन ये जो 10 इस वक्त जा चुके हैं, इनका कोई आगे पीछे नहीं, इनको कोई इंसाफ दिलवाने वाला नहीं है। इनके घरों में कौन, अब इनके बच्चों के सरों पे मुस्तकिल तौर पे कौन हाथ रखेगा? उनके बच्चों को नहीं पता कि वो यतीम हो चुके हैं, उनकी बीवियों को नहीं पता वो बेवा हो चुके हैं, उनकी माँ को नहीं पता कि वो अपने जिगरों को जो है वो इस वक्त क्या अल्फाज में इस्तेमाल करूँ। मैं सिर्फ इंसाफ की तलबगार हूँ, क्योंकि इस तकलीफ़ को सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिनके घर में ये क़यामत टूटी है, या इस तकलीफ़ को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनके बेटे, जिनके खामन या जिनके बाप फोर्सेस में मौजूद हैं, या वो जो इस तरह की क़यामत का सामना कर चुके हैं, या जिस वक्त ड्यूटी पर खड़े वो अपनी जान पर खेल रहे हैं। इतने सेंसिटिव एरिया में ड्यूटी हो और आपने एक खटारा गाड़ी अपने जवानों को दी हो, शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आप गाड़ी भी नहीं अच्छी दे सकते। खुद आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, खुद आपके पास V8 हो, और इस तरह ये कांस्टेबल्स के पास और ये सिपाहियों के पास जो ड्यूटियां देते हैं, या जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इनके पास एक ऐसी गाड़ी हो जो कि कहीं भी ख़राब हो जाए, और वो भी इतने ख़तरनाक एरिया में। जब आपको पता है कि लाइन्स इतना ख़तरनाक एरिया, तो इस तरह की खटारा गाड़ी उनको दी क्यों गई? उनको एक अच्छी गाड़ी नहीं दी गई कि वो अपनी जान की हिफाजत कर सके। उनके पास एक असला नहीं है कि वो कच्चे के डाकुओं से मुकाबला कर सके, और इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको कोई ख़त्म कर सके।